नमस्ते बच्चों, आपका पब्लिक स्कूल के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके हिंदी अध्यापिका रश्मि सी हिरेमल। बच्चों, आज हम इस कक्षा में एक नई पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप लोगों को मैं पूछी गई प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है बच्चों? मैं कुछ वस्तुओं को दिखाकर वो वस्तु क्या है और वो किन चीज से बनी हुई है उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। तो बच्चों, ये क्या है? ये कौन सी वस्तुएं हैं? वेरी गुड। ये क्या है? ये खिलौने हैं, टॉयज है, खेलते हैं ना आप लोग, वो है। ये सब क्या है? खिलौने हैं। इन वस्तुओं को किन चीज से बनाई हुई है? इन वस्तुओं को किन चीज से बनाई हुई है बच्चों? इनको प्लास्टिक से बनाई गई है ना बच्चों? एक खिलौने को प्लास्टिक से बनाई हुई है। नेक्स्ट, ये क्या है बच्चों? ये पेन होल्डर है ना बच्चों? एक पेन होल्डर है। इसको लकड़ी से बनाई गई है। इस वस्तु को किस चीज से बनाई गई है? इस वस्तु को लकड़ी से बनाई गई है। नेक्स्ट, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? वेरी गुड। ये मटका है, छोटा सा घड़ा है, मटका है। इस वस्तु को किस चीज से बनाई गई है? इस वस्तु को मिट्टी से बनाई गई है। समझ में आया बच्चों? तो इन सभी वस्तुओं को जो बनाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? जो तैयार करते हैं, इन वस्तुओं को तैयार करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? उनको तैयारक कहते हैं। तैयारक का अर्थ और एक अर्थ क्या है? निर्माता। जो निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? निर्माता कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जो वस्तुओं को तैयार करते हैं, तैयार करने वालों को क्या कहते हैं? निर्माता। निर्माण करने वाला, निर्माता। तो इस पाठ का नाम है निर्माता कौन? पाठ 4, पाठ का नाम है निर्माता कौन? निर्माता यानी निर्माण करने वाला। निर्माण करने वाला कौन है? इस पाठ से हमें पता चलता है। ये पाठ पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि इस पाठ में क्या क्या हुआ था। समझ में आया बच्चों? तो पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? इस पाठ में आई हुई कठिन शब्दों के अर्थों को हम जानेंगे। पहला शब्द क्या है बच्चों? सुराही। सुराही यानी लंबी गर्दन वाला बर्तन। लंबी गर्दन वाला बर्तन। मिट्टी से बनाई गई एक लंबी गर्दन वाला बर्तन को हम क्या कहते हैं? सुराही कहते हैं। पॉट होते हैं ना, ऐसा लंबा गर्दन रहता है, नीचे क्या रहता है? राउंड शेप का एक पॉट रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? सुराही कहते हैं। इधर है देखो बच्चों पिक्चर में, ये है सुराही। समझ में आया बच्चों सुराही का अर्थ? नेक्स्ट क्या है? मंच। मंच यानी स्टेज। अब एनुअल डे है तो आप उस वहां पर जाके आप ड्रामा वगैरह करते हैं ना, वो जो जगह रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टेज कहते हैं। मंच यानी स्टेज। नेक्स्ट, सिरहाने। सिरहाने का अर्थ होता है चारपाई में सिर की ओर वाला भाग। चारपाई यानी बेडशीट। इधर एक लड़का सोया हुआ है ना, इधर क्या है? बेडशीट है। उसके सिर की ये पीछे का जो भाग है इसे क्या कहते हैं हम? सिरहाने कहते हैं। समझ में आया बच्चों शब्दों के अर्थ? तो अब हम क्या करेंगे? इस पाठ में आपको कुछ कार्य दिए हैं करने के लिए। वो कार्य क्या है देखो बच्चों। पेड़ों से बनने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। इधर पेज नंबर 29 में आपको एक काम दिए हैं करने के लिए। वो क्या है? पेड़ से बनने वाले 4 वस्तुओं के नाम को आपको लिखना है। पेड़ हमें बहुत उपयोगी है ना। पेड़ की लकड़ी से हम क्या करते हैं? बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेबल, डोर, ये सब बनाते हैं ना। वैसे 4 चीजों को क्या करना है? आपको इधर लिखना है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ने से पहले मिट्टी के बर्तनों को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में जानकारी पाएंगे। वो जानने के बाद ही हमें ये पाठ जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है।
देखो बच्चों, मिट्टी के बर्तन, ये जो मिट्टी के बर्तन है, इनको बनाने के लिए हमें पहले मिट्टी लानी पड़ती है। हमें किस वस्तु की आवश्यकता है? पहले मिट्टी चाहिए। मिट्टी में पानी मिलाने के बाद, मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? मिट्टी में पानी मिला के उसको एक अच्छा कीचड़ के जैसा बनाया जाता है। उसके बाद एक चाक रहता है। उसके बाद क्या रहता है? आपके पाठ में भी दिए है इधर वो चाक, इस तरह का चाक रहता है। उस चाक के ऊपर उस मिट्टी को रखा जाता है। बाद में उस चाक को ऐसा गोल गोल घुमाया जाता है। बाद में कुम्हार क्या करता है? उस मिट्टी को एक रूप देता है, आकार देता है। बाद में वो एक क्या बन जाता है? इस चाक के ऊपर मिट्टी रख के एक रूप देने के बाद वो इस तरह का एक बर्तन बन जाता है। बर्तन बनाने के बाद उसको हम वैसे ही उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको वैसे ही उपयोग किए तो उसके ऊपर पानी वगैरह गिर गए तो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है। उस बर्तन को और भी मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक आग की भट्टी रहता है, उस भट्टी के ऊपर वो सारी बर्तनों को डाल के नीचे आग लगाकर उनको अच्छी तरह से उस भट्टी के इसमें जलाया जाता है। वो सभी बर्तनों को क्या किया जाता है? अच्छी तरह से जला के उसको उन बर्तनों को और भी मजबूत बनाया जाता है, तभी जाकर वो एक ऐसा अच्छा बर्तन बन जाता है। समझ में आया बच्चों मिट्टी के बर्तनों को कैसे तैयार किया जाता है? तो ऐसे ही 4 बच्चों ने इस पाठ में इन सभी वस्तुओं के एक एक पात्र को धारण करके इस पाठ में अभिनय किए हैं। वो नाटक के रूप में हमें समझा रहे हैं कि इन वस्तुओं का उपयोग कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, एक बच्चा क्या बना हुआ है इधर? एक बच्चा चाक बना हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक चाहिए ना, तो एक बच्चा क्या बना हुआ है? चाक बना हुआ है। एक बच्चा आग का पात्र को धारण किया है। एक बच्चा बाल्टी यानी बकेट में पानी भर के रखते हैं ना, वो बाल्टी बना हुआ है। एक बच्चा सुराही बना है। समझ में आया बच्चों? ये चारों बच्चे ने क्या किए हैं? एक एक पात्र बनकर इस पाठ में अभिनय किए हैं। इधर कौन है? इधर जो सोया है ना, आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, देखिएगा। इधर जो लड़का सो रहा है वो कौन है? भीमा कुम्हार है, यानी कुम्हार यानी इन मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाला। समझ में आया बच्चों? सभी बच्चों ने क्या किया है? एक एक पात्र को अभिनय करते हुए इस पाठ में नाटक किए हैं। अब पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने के बाद आपको यह अर्थ क्या है वो समझ में आएगा। देखो बच्चों, पाठ 4, निर्माता कौन? निर्माता यानी निर्माण करने वाला कौन? निर्माता कौन? पात्र कौन से पात्र है इस पाठ में? भीमा कुम्हार है, यानी ये बच्चा जो बर्तन बनाया है ना, वो कौन है? भीमा कुम्हार। नेक्स्ट, मिट्टी सुराही बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए ना, वो एक मिट्टी का एक पात्र धारण किए है एक बच्चा। नेक्स्ट, बाल्टी यानी बकेट में पानी भर के रखते हैं ना, वो बाल्टी। नेक्स्ट, चाक इधर है, देखो बच्चों, चाक चाहिए ना हमें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। एक बच्चा क्या किया है? चाक बनकर एक पात्र निभा रहा है। और कौन है इसमें? सुराही यानी लंबी गर्दन वाली बर्तन, पॉट। वो देखो बच्चों आगे क्या होता है। सुराही बना मंच के बीचों बीच खड़ा है। मंच के एक किनारे चारपाई पर भीमा कुम्हार लेटा है। वह सुराही को बार बार देख रहा है और खुश हो रहा है। देखो, मंच पर यानी पहले स्टेज के ऊपर कौन खड़ा है? एक सुराही का पात्र धारण किए हुए बच्चा उधर खड़ा है। उसके बाजू में ही कौन सोया है? इधर भीमा कुम्हार सोया हुआ है। आगे देखो बच्चों क्या होता है।
भीमा कुम्हार उस सुराही को देखकर अपने मन में बहुत खुश हो रहा है, मन ही मन में खुश हो रहा है। किस लिए खुश हो रहा है भीमा कुम्हार? आगे देखिएगा। भीमा चादर सिर तक तानते हुए अपने आप से, मेरी मेहनत से ही यह सुराही इतनी सुंदर बनी है, यही बड़बड़ाते हुए उसे नींद आ गई। देखो भीमा कुम्हार सोते वक्त क्या सोच रहा है, उस सुराही को देखकर वो अपने आप को बोल रहा है कि ये सुराही जो है ये मेरे मेहनत के कारण ही इतना सुंदर बना हुआ है, मैं ही इसे इतना सुंदर बनाया हूँ बोलकर अपने आप से बात करते हुए, बड़बड़ाते हुए सोने जा रहा है। आगे देखो बच्चों क्या होता है। मिट्टी हिलते डुलते भीमा के सिरहाने आकर, अरे वो सोने वाले, सोने से पहले यहाँ भी सुनता जा, इस सुराही को मैंने इतने सुंदर बनाया है, समझा। देखो मिट्टी को गुस्सा आता है। मिट्टी को किस लिए गुस्सा आता है? भीमा कुम्हार सोच रहा था कि सिर्फ उसकी मेहनत से ये सुराही जो है बहुत सुंदर बना हुआ है बोलकर भीमा कुम्हार सोच रहा था, इसीलिए मिट्टी को गुस्सा आता है और मिट्टी बोलता है कि अरे वो भीमा कुम्हार, मिट्टी ही नहीं है तो सुराही कैसे बन सकता है, मैं हूँ इसीलिए ये सुराही क्या हुआ है, इतना सुंदर बना हुआ है। ये सुराही जो है तुम्हारे कारण सुंदर नहीं बना है, ये सुराही मेरे कारण यानी मिट्टी के कारण ये सुराही सुंदर बना हुआ है बोलकर वो किसे कहता है? मिट्टी, मिट्टी भीमा कुम्हार को कहता है। आगे देखो बच्चों क्या होता है। बाल्टी पानी छलकाते हुए, मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया सुंदर, तुम थी केवल धूल की ढेरी। देखो बाद में किसे गुस्सा आता है? बाल्टी को गुस्सा आता है। बाल्टी यानी ये बकेट में जो पानी भर के रखे है ना, इसे बाल्टी कहते हैं। बाल्टी को गुस्सा आता है, बाल्टी बोलता है कि अरे वो मिट्टी रानी, तुम्हारे और कुम्हार के कारण यह सुराही सुंदर नहीं बना हुआ है, ये जो सुराही सुंदर बना है उसके कारण कौन है? मैं हूँ, क्योंकि तुम क्या थे? केवल एक मिट्टी थे। तुम में अच्छी तरह का पानी डाल के तुम्हें एक अच्छा कीचड़ किसने बनाया है? मैंने बनाया है। इसीलिए इस सुराही का सुंदर बनने का कारण कौन है? इस सुराही का सुंदर बनने का कारण मैं हूँ, आप लोग नहीं हैं। आप दोनों भीमा कुम्हार और मिट्टी आप दोनों नहीं हैं। इस मिट्टी के इस सुराही के सुंदरता का कारण कौन है? मैं हूँ, बाल्टी हूँ बोलकर बाल्टी अपना वर्णन करता है। बाद में बच्चों चाक आता है। वो तीनों जो बात कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे ना, वहां पर कौन आ जाता है? चाक आ जाता है। चाक यानी चक्र, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वो चक्र का पात्र निभाए हुए बच्चा क्या करता है? उधर आता है। वो क्या कहता है देखिएगा। एक बार गोल गोल घूमकर, यानी मिट्टी चाक का काम क्या है? गोल गोल घूमने का काम है। वो गोल गोल घूमते हुए क्या करता है? अपनी अपनी ही कहोगे या मेरी भी सुनोगे? तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, यह सच भी लो तुम जान, बनी सुराही मेरी कारण, इस सच से तुम नहीं अनजान। चाक बोलता है अरे आप दोनों तो केवल मिट्टी और धूल थे, आप दोनों को एक अच्छा रूप, एक अच्छा आकार बनने के लिए कारण कौन है? मैं हूँ, यानी चाक हूँ। चाक के कारण ही एक अच्छा सा रूप मिला है इसे, सुराही को। इसीलिए सुराही का सुंदरता का कारण सिर्फ मैं ही हूँ बोलकर चाक उन दोनों को बताता है। आगे देखो बच्चों क्या होता है। बाद में आग आता है। आग इधर है ना, आग क्या करता है देखो, लाल लाल हाथ ऊपर उठाकर भभकने का अभिनय करते हुए, वाह जी वाह, तुम सब बातें कच्चे करते हैं, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझ में बनी सुराही, तब कर मुझ में बनी सुराही, असली काम हमारा। आग क्या करता है? उन तीनों को डांटते हुए आता है। अरे वाह, अपने आप लोग खुद का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सुराही एक मजबूत बनने का कारण, सुराही सुंदर बनने का कारण कौन है? आग है। क्योंकि आग में अच्छी तरह से जलने के कारण ही वो क्या हुआ है? एक मजबूत बर्तन
बना हुआ है, इसीलिए इस सुराही का जो सुंदरता है, जो मजबूती है, वो मेरे कारण हुआ है। आप तीनों का काम इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे वजह से ये सुराही क्या हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है बोलकर आग क्या करता है, वो खुद का वर्णन प्रशंसा करने लगता है। बाद में देखो बच्चों क्या होता है, भीमा नींद से जागने का अभिनय करते हुए, सब चुप हो जाओ, तुम सबकी बातें सुनकर उपाय ध्यान में आया, क्यों ना सुराही से यह पूछे किसने उसे बनाया है। तब भीमा कुम्हार उठकर आ जाता है और उन सभी से कहता है कि अब आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोगों की झगड़े से मुझे एक उपाय मिला है, एक प्लान मिला है मुझे। क्या इन सभी समस्या का हल हम किसके पास पूछेंगे, उस सुराही को जाकर ही पूछेंगे कि तुम्हारी सुंदरता का कारण हम सब में कौन है बोलकर हम सुराही से पूछेंगे, तभी सच पता चलेगा बोलकर भीमा कुम्हार क्या करता है, उन सबको चुप करा के सुराही के पास लेकर जाता है। देखो बच्चों आगे क्या होता है, सुराही एक एक कर सबके पास जाकर दोनों हाथों से उनके कंधे थपथपाकर, किसी एक का काम नहीं, यह सबकी मेहनत, सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। तब सुराही क्या करता है, इन सभी बच्चों के पास जाकर, एक एक के पास जाकर सबको समझाता है कि अरे नहीं भाई, ये आप अकेले अकेले का काम नहीं है, आप सब लोग मिलकर काम करने के कारण मैं इतनी सुंदर सुराही बनी हुई हूँ। आप अकेले से कुछ भी नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ मिट्टी है तो एक अच्छा बर्तन नहीं बना सकते, क्योंकि बर्तन को रूप देने के लिए चाक चाहिए, बर्तन को मजबूत बनाने के लिए आग चाहिए, है ना, और मिट्टी को मिलाने के लिए पानी चाहिए। इन सबकी सहायता है तो ही क्या कर सकते हैं, हम एक बर्तन बना सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस तरह का झगड़ा मत करो, आप लोग अकेले अकेले का काम से मैंने इतनी सुंदर सुराही नहीं बना हूँ, आप सब लोग मिलकर किए गए काम से मैं इतना सुंदर सुराही बना हूँ बोलकर सुराही क्या करता है, उन सभी बच्चों को समझाता है। समझ में आया बच्चों, अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब हम एकता से काम करते हैं तभी वो एक जो काम है वो सफल बन जाता है। इसीलिए हमें ऐसे घमंड नहीं दिखाना चाहिए और अपने आप पर गर्व नहीं दिखाना चाहिए। समझ में आया बच्चों, हमें पता चलता है ना, एक के कारण हम कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक सुराही बनना है तो हम इन सभी की सहायता लेने पड़ते हैं, है ना बच्चों। तो आप लोगों को भी देखो, आप एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति समाज में बनने के लिए कौन कौन कार्य करता है, कौन कौन आपको सहाय करता है, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपको सहायता करते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको जो जो वस्तुएं चाहिए, पुस्तक, बुक, वो सब दिलाते हैं, और आपको अच्छी तरह से पढ़ाने का काम आपके शिक्षक करते हैं, है ना। इन सभी के कारण आप क्या करते हो, एक अच्छा विद्यार्थी बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एकता में ही बल है। तो बच्चों हमें इस पाठ से क्या संदेश और सीख मिलता है बच्चों, एकता से ही क्या है, एकता में ही बल है, बल यानी शक्ति है, एकता से ही हमें सब काम सफल हो जाता है ना बच्चों। एकता में सभी कार्य आसानी से हो जाता है। परिवार में एकता होने से सुख दुख के सभी एक दूसरे के काम आते हैं, सुख दुख में क्या हो जाते हैं, सभी परिवार के सदस्य एक हो जाते हैं। और हमें हमारे सहायकों के काम की प्रशंसा करनी चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करनी चाहिए। और नया यह भी समझा जाता है कि उनके साथ नम्रता से बात करनी चाहिए, है ना बच्चों। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, सब लोग एक साथ रहना है, एकता में ही बल है। समझ में आया बच्चों पाठ। तो इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।